दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है, एक्स ग्रुप बासठ का केस। दोस्तों, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप 6200 का जो केस आया था। आप सबको मालूम है एक्स ग्रुप 6200 का केस क्या है। दोस्तों, मुझे ये एक्स ग्रुप 6200 केस में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो अलग किस्म का केस है। जो मतलब एक्स ग्रुप वालों के साथ नाइंसाफी हुआ, वो अपना केस लड़ रहे हैं। लेकिन अभी चक्कर कुछ और है। जैसे ही ये टेबल 7 टेबल 8 जब 2 हो गया था, एक स्पेशल ग्रुप आया था बीच में। आवाज फटाफट हम कोर्ट में केस करेंगे। ये कोर्ट में केस करेंगे, क्या केस करेंगे? 6200 सबको मिलना चाहिए। ये तो सबको मालूम है मिलना चाहिए। लेकिन जो आवाज ने जो सिर्फ आवाज उठाया, लेकिन बीच में उन्होंने एक दलाल को रखा। ये दलाल कौन है? ये दलाल है एईसी का एक नायब सूबेदार, वो भी एक्स ग्रुप का है। ये है दलाल। ये जो दलाल जो है, इसने क्या किया, हर जगह इसने न्यूज़ फैल दिया कि ये मतलब आवाज केस कर रहा है, 5,000 रुपए जो है आप केस के लिए दे दो, सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस का खर्चा लगेगा, फलाना ढिकाना, क्या क्या नहीं बताया। फिर भी हम चुप थे उस टाइम, क्योंकि जो देने वाला दे रहा, इससे हमारा क्या मतलब। लेकिन हुआ क्या है, तकरीबन 10-12 लाख से ऊपर कमाई हो गया था आवाज को। और उसी टाइम जो है नेवी का जो एक ग्रुप भी आया। नेवी का जो ग्रुप आया था ना, इन्होंने बहुत चालाकी से इन लोगों ने नेवी का जो वकील है उनको बोला कि भाई केस तो एक ही है, हम लड़ लेंगे, इसको टैग करेंगे साथ में, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करते करते नेवी का वकील को अलग कर दिया। ये दलाल सिंह, ये इसी का जो नायब सूबेदार दलाल सिंह, ये दूसरों को दल्ला बोलता है। ये खुद ही एक पिंप है। इसने ये सच्चाई नहीं बताया। इसने ये बताया कि आवाज ने 3 लाख का चेक दिया है, लेकिन नेवी का वकील आया ही नहीं। दोस्तों, ऐसा है ना, हम लोग बहुत सारी जो चीज ऐसा है, बहुत सारी चीज ऐसे है ना, हम फॉलो करते हैं। इसीलिए जो है हम किसी चीज के बारे में बात नहीं करते। हमने नेवी का जो है, जिन लोगों ने केस किया उनसे बात किया, बोला ये तो गद्दार है। आवाज का जो जितने भी है, ये सारे गद्दार है, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। उसी टाइम जो है एयरफोर्स के कुछ बंदे जो है अपना केस किया अलग से। वो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, लेकिन आवाज का केस को जो है सुप्रीम कोर्ट एएफटी भेज दिया। क्यों? हर बार कहता है ना ये दल्ला सिंह कहता है ना, इनको विज्ञापन बनाना है। इनको ठीक ढंग से विज्ञापन बनाना नहीं आता। ये कोई मेमोरेंडम नहीं बना सकता, ये बात नहीं कर सकता। अरे ये बात नहीं कर सकता, वो बात नहीं कर सकता, छोड़ो। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने तो आवाज का जो है एप्लीकेशन ही एफटी भेज दिया, लेकिन एयरफोर्स के जितने भी 43 लोगों का जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। दोस्तों, एक और गद्दारों का गद्दार, गद्दारों का सरदार एक राजस्थान से निकला, जो मतलब अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, किसी और का बनाया हुआ, किसी और का मेहनत का फल जो फेडरेशन है वो लेके भाग गया। उसी टाइम जो है टेक्निकल एयर वेटरन्स करके एक ग्रुप संगठन शुरू किया। ये टेक्निकल एयर वेटरन संगठन जब स्टार्ट किया था, उसमें कौन था? 99% फाउंडिंग मेंबर्स है। जो दिल्ली में जो संगठन बनाया था ना, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसी का फाउंडिंग मेंबर्स है, जो अभी जोवा में है। सिर्फ एक दो छोड़ के बाकी सारे के सारे जोवा में है। और हेड ऑफिस बाकी सब यूपी में बनाया है। और वहां से जो है हमें जब जैसे ही फेडरेशन लेके भाग गए थे ना ये फेक फेडरेशन वाले, उसी टाइम हम लोग जाग गए थे। तो हम लोगों ने यही फैसला लिया कि भाई किसी और को साथ में नहीं रखेंगे, हम ऐसे बनाएंगे कि कोई इसको तोड़ नहीं सकता। अगर कोई तोड़ने के लिए कोशिश भी करेगा, उसको हम बाहर निकाल के फेंक देंगे। इस तरह के कानून बना के ये टेक्निकल एयर वेटरन्स का ग्रुप बनाया। और टेक्निकल एयर वेटरन्स में ऐसे सभी सारे मेंबर नहीं बन सकते हैं, उसमें बहुत सारे कानून हैं, वो कानून कोई नहीं तोड़ सकता। जो जिस तरह कानून हमने बनाया था फेडरेशन में, लेकिन वो जिन्होंने कानून बनाया वो खुद ही निकला एक बहुत बड़ा गद्दार। और जो कानून लिखा था एक वकील और एक और पेटी अफसर, वो उसका बाप निकला, गद्दारों का बाप। खैर, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये फेडरेशन के बाद, फेडरेशन जो टूटने के बाद जो है हम लोग सुधर गए थे। उससे पहले अफवाह वालों ने अपना रंग दिखाया। तो 2 इंसिडेंट होने के बाद किस तरह ये टेक्निकल एयर वेटरन्स को लेके जाना है, ये तय किया था जो फाउंडिंग मेंबर्स ने। फाउंडिंग मेंबर्स में एक और है, अफवाह का मेंबर भी है, लेकिन वो अभी नहीं है। उसका वजह कुछ और है। वो जेडब्ल्यू अच्छा आदमी है, लेकिन वजह कुछ और है। लेकिन अभी क्या हुआ, अब एक एईसी नायब सूबेदार अपने आप को पढ़ा लिखा जो समझता है, आज जो वीडियो उसने निकाला उसमें कहता है कि एयरफोर्स के एक हवलदार कुलवीर ने बोला कि सारे एयर वेटरन्स इसमें मेंबर बन सकते हैं। सरासर झूठ। दल्ला सिंह, अगर तुम्हें यह नहीं मालूम है कि एयर वेटरन्स यानी कि टेक्निकल एयर वेटरन्स का बाइलॉस क्या है, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो चुपचाप कोने में बैठ जाओ। ये जैसे तुम समझते हो आवाज या कोई एयर गैर संगठन नहीं है। ये मत सोचना कि ये तुम्हारे जो है ऑनरी नायब सूबेदार जैसे यहाँ फुद्दू बैठे हैं तुम्हारे बात सुनने के लिए। यहाँ सब पढ़े लिखे बैठे हैं, वो जानते हैं कि कानून कैसे बनाना, वो जानते हैं कानून कैसे चलाना। दोस्तों, ये जो है फिर से ये पैसा बनाने का चक्कर में टेक्निकल एयर वेटरन्स में मेंबरशिप के लिए पैसा मांग रहा है इनडायरेक्टली। अभी तक डायरेक्ट नहीं आया।
अब चक्कर यह है कि जो 10 लाख से ऊपर जो आवाज ने कलेक्ट किया कोर्ट केस के लिए, वो उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये दल्ला सिंह ने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें 3 लाख का चेक दे रहा है किसको, वकील को, फिर उसके बाद अपने वीडियो में कहता है कि 1.5 लाख। सच्चाई क्या है? और तुम कहते हो कि जंतर मंतर वाले जो है चंदा चोर। जंतर मंतर में जो भी बैठा है कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ कोर्ट केस कोर्ट केस। क्यों कोर्ट केस के नाम पे लोगों को लूटना चाहते हो? अब तक जितना लूटा उतना काफी नहीं है। अरे मर्द का बच्चा है तो अपने संगठन की ओर से लड़ो, अपने संगठन की ओर से लड़ो। जो संगठन हमने बना के तुम्हें दिया, तुम्हारे एक चेयरमैन है, तुम्हारे एक वाइस चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है, सब कुछ है। 5-6 लाख रुपए हमने बना के दिया। अपनी दम पे कभी लड़ा? कहते कि 1 साल से बैठे क्या उखाड़ लिया? अरे हम तो 1 साल से बैठे कुछ नहीं उखाड़ा है, लेकिन 2016 से संगठन तुम्हें दिया है। 2016 से चिट्ठी लिखे क्या उखाड़ा है? 10 दिन जंतर मंतर में बैठना, 10 दिन बैठो, बोलो कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी मर्द के बच्चे हैं। नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम एक ऐसे जीवी हो, परजीवी, यानी कि पैरासाइट। दूसरों की मेहनत का फल में तुम रह सकते हो, तुम्हारे पास कोई दम नहीं है। आगे से ना ये मत बोलो कि ये मतलब कोई मेमोरेंडम नहीं दे सकता, ये वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अरे तुमने अपना औकात आज दिखाया, अपना औकात दिखाया आज। तुम एक एक्स ग्रुप का जो है नायब सूबेदार हो, तुम्हारे संगठन का जो चेयरमैन है वो एक्स ग्रुप का ऑनरी नायब सूबेदार है। अरे 2 एक्स ग्रुप वाले हैं और भी तुम्हारे संगठन में बहुत सारे एक्स ग्रुप। क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं था। टेक्निकल एयर वेटरन्स जो ग्रुप बनाया उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास था हिम्मत, उनके पास था हौसला, उनके पास था सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्होंने अपने दम पे बनाया, अपने दम पे जो है। आज नहीं 10 साल अगर लड़ना है फिर भी वो लड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसे जो है, तुम्हारे जैसे पैरासाइट नहीं है। आज के बाद हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जितना जंतर मंतर के बारे में बात किया ना, उससे डबल तुम्हारे और तुम्हारे संगठन का फॉल, तुम्हारे संगठन के बारे में बात करेंगे। मर्द है तो लड़ो, बोलो कि हाँ हम भी लड़ सकते हैं। ये चिट्ठी लिखने का काम मत करो। लोगों को ये मत बोलो कि कोर्ट में जाओ। अरे कोर्ट में तुम जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो। कोर्ट में जाओ, तुम खुद ही लड़ो, दूसरों के मतलब ऊपर उंगली मत दिखाना। दोस्तों इतना ही आप आज के लिए कहना था, और भी बहुत कुछ कहना है, इसके बारे में कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।